SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं बहुत बड़ी खबर यह है कि देश में कोरोना के संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार देश में बड़े स्तर पर फेल हुई। इसके साथ ही साथ देखने को यह भी मिला कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने लापरवाही बरती, इसकी वजह से जनता को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ अगर देश के देखा जाए तो केवल दो ही मंजर दिखाई दे रहे हैं। एक मंजर ये है कि कोरोना मरीज हाहाकार कर रहे हैं, कोरोना मरीज ऐसे ही पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ ये है चारों तरफ जलती लाशें और कब्रगाह। यही देश में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और देश का जो हाल है, इसे देखकर न सिर्फ देश की जनता सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है, बल्कि विपक्षी पार्टियां भी सरकार से सवाल पूछ रही है। जिस तरह से देश में स्थिति देखने को मिल रही है, इसको देखते हुए अब MIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश की जो हालत हुई है, देश में जो हालात खराब हुए हैं, इसकी पूरी जिम्मेदार मोदी सरकार है और सरकार को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। क्योंकि अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने अपना ज्यादा समय चुनाव पर लगाया, बीजेपी ने अपना ज्यादा समय चुनाव पर लगाया, चाहे बंगाल चुनाव हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, असम हो, पुडुचेरी हो, इन चुनाव पर ध्यान लगाया, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर ध्यान लगाया। देश में जो स्थिति खराब हो रही थी, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। देश के अस्पतालों की स्थितियां जो टूट रही थी, देश के अस्पतालों की स्थितियां जो चरमरा रही थी, इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से देश की जनता का बुरा हाल हुआ है। और अब ओवैसी ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार के रहते हुए देश जो है पूरी तरह से गड्ढे में चला गया। आपको बता दूं कि ओवैसी ही नहीं, बल्कि बीते दिनों कुछ विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था और ये तक कहा था कि छोटे जो मुल्क हैं, छोटे जो देश हैं, वो आज हमारे देश की मदद कर रहे हैं। ये कितनी हैरान करने वाली बात है। जो भारत उन छोटे मुल्कों की मदद करता था, आज वो छोटे मुल्क भारत की मदद कर रहे हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ओवैसी ने किस तरह से मोदी पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की बड़ी लापरवाही के चलते बहुत बड़ा नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ा है। अगर वक्त रहते केंद्र सरकार बड़े स्तर पर कदम उठा लेती तो शायद देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से कोरोना के संक्रमण तो बढ़ ही रहे, लेकिन नए वेरिएंट भी तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। नए वेरिएंट के बढ़ने की वजह से भी स्थितियां और ज़्यादा खराब हो रही है। जिस तरह से देश के अस्पतालों की स्थितियां खराब है, डॉक्टर्स पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की कमी है और अन्य दवाइयों की कमी है। इसे देखते हुए विपक्षी पार्टियां अब मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं, तो वहीं देश की जनता का गुस्सा भी सरकार पर फूटता नजर आ रहा है। ऐसे में MIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पूरा भारत कोविड-19 से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्यों में वैक्सीन की कमी ने लोगों को परेशान किया हुआ है। अपनों की जान बचाने के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कोविड मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने से ना तो उन्हें समय पर इलाज मिल पा रहा है और ना ही वैक्सीन। मरीज और उनके तीमारदार बेबसी के आंसू पीने को मजबूर हैं। भारत में वर्तमान में एक दिन में 4,50,000 से ज़्यादा एक्टिव केस पाए जा रहे हैं। वहीं कोविड ने सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ को प्रभावित किया है। वहीं कोविड के बिगड़ते हालातों पर अब कई पार्टियां सत्ता की रोटी सेकने में जुट गई हैं। कुछ दिन पहले कई राज्यों की सरकारों ने केंद्र पर देश भर में वैक्सीन के अलग अलग दामों को लेकर आरोप लगाया था। ऐसे में MIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएमओ से देश की जनता से माफ़ी मांगने की बात कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश के वर्तमान हालातों के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है और ऐसे में मोदी सरकार को देश
देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, पीएमओ संसद और प्रेस का सामना करने से डरते हैं। वो शमशान और कब्रिस्तान के बारे में घंटों बात कर सकता था, लेकिन अस्पतालों के बारे में कभी बात नहीं की। उन्हें लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने अपने परिजनों को ऑक्सीजन बेड, दवाइयों की कमी से खोया है। अप्रैल और मई का महीना पूरे देश के लिए संकट से भरा हुआ है। इस दौरान कोविड मरीजों को समय पर ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है, ना मेडिसिन और ना ही बेड। इस वजह से देश के ज़्यादातर शहरों में शवों के ढेर लग गए हैं। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार फिर भी अपनी नाकामियों को छुपा रही है और सरकार का पूरा ध्यान तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसकी लागत कई हजार करोड़ रुपए है। इसको देखते हुए विपक्षी पार्टियां अब सरकार से ये भी सवाल पूछ रही है कि क्या देश में ऐसे हालात को देखते हुए सरकार को इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या सरकार इतने हजार करोड़ रुपए जो इस प्रोजेक्ट पर लगा रही है, यही हजार करोड़ रुपए अगर देश की जनता को बचाने के लिए सरकार लगाती तो शायद देश की जनता का हाल इतना बुरा नहीं होता। वहीं अगर देखने को मिला कि बीते दिनों पहले शिवसेना ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। दरअसल शिवसेना ने कहा था कि आज भारत जैसे देशों की मदद छोटे छोटे मुल्क कर रहे हैं, वो मुल्क जिनकी मदद पहले कभी भारत किया करता था। शिवसेना ने कहा था कि जिस तरह से आज भारत की स्थिति है वो बताता है कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान देश को पूरे गड्ढे में डुबो दिया है और देश की स्थिति को खराब कर दिया है। तो देखा आपने कि किस तरह से ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल विपक्ष की पार्टियां तो सवाल पूछ रही हैं, लेकिन देश की जनता भी सवाल पूछ रही है। सवाल ये भी है कि आखिर कब तक सरकार इन जवाबों से भागेगी और कब सरकार इन जवाबों को देगी। हैरान करने वाली बात है कि सरकार को बचाने के लिए बीजेपी के मंत्री लग पड़े हैं। यानी बीजेपी के मंत्री जो है वो सरकार की नाकामियों को छुपाने में लगे हैं और ये बता रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार ने अच्छा काम केवल यही किया है कि देश को गड्ढे में गिरा दिया और उसके बाद सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगती चली गई और सरकार ने बताया सब कुछ ठीक चल रहा है। दरअसल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो बीते कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन, जी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब पीएम मोदी ने बात की और पीएम मोदी ने जब बात की तो उसके बाद हेमंत सोरेन का बयान आया। उन्होंने कहा कि अच्छा होता पीएम मोदी अपने मन की बात करने की बजाय जनता के मन की बात सुनते, उनके मन की बात सुनते। इस पर देखने को ये मिला कि बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन अब सरकार को बचाने में जुट गए। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो नेता हैं, विपक्षी पार्टी के नेता, उन्हें मोदी से नहीं बल्कि कोरोना से लड़ना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सरकार की नाकामियों को कितने बड़े स्तर पर छुपाने की कोशिश की जा रही है। सरकार गलतियों पर गलतियां कर रही है और उसके बावजूद जो मंत्री हैं वो सरकार की इन गलतियों को छुपाने में लगे हैं। लेकिन शायद अब गलतियां नहीं छुप सकती। देश की जनता के सामने सच्चाई है कि साल 2014 से लेकर 21 तक की अगर हम बात करें, सरकार ने अपने इतने वर्षों में क्या काम किया देश के लिए। बेरोजगारी और बढ़ती चली गई, युवा बेरोजगार होते चले गए, किसानों की परेशानियां और बढ़ती चली गई, महंगाइयां और बढ़ती चली गई और देश की जीडीपी और गड्ढे में गिरती चली गई और सरकार पीठ थपथपाती रही कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यानी कि सरकार ने देश की जनता को पता ही नहीं लगने दिया कि किस तरह से स्थितियां खराब हो रही हैं और उस पर भी सरकार पीठ थपथपाने में लगी रही। यानी कि अब सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो अब सामने आ रहा है उस पर कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि अगर यही 1000 करोड़ रुपए सरकार जनता के इलाज के लिए लगा देती तो शायद स्थिति देश की बदल जाती, लेकिन उस पर भी सरकार चुप है। यानी कि सरकार केवल अपने मन की करती है और जनता की नहीं सुनती है। इससे पता चलता है कि सरकार ने अभी तक अपने मन की बात की है और जनता को गड्ढे में डालने का काम किया है। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।